अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक 12.2 दैट इज स्फेरिकल मिरर जो है बेसिकली वर्ड स्फीयर से बनता है। स्फीयर आपके पास एक गोल जो सर्कल होता है उसको हम जो है वो स्फीयर कहते हैं। तो सर्कल की शेप का एक हॉलो स्फीयर है, मींस एक खाली स्फीयर है आपके पास। लाइक आप समझ लें कि जैसे लोहे का एक रिंग होता है, इनसाइड से जो है वो क्या हो, खाली हो जो चीज, ठीक है, अंदर से जो क्या हो, खाली हो। स्फीयर हो, बॉल फुटबॉल होता है, अंदर से खाली होता है, जस्ट हवा भरी होती है बट है वो एक खाली चीज। तो एक आपके पास सर्कल है कंप्लीट जो कि इनसाइड से बिल्कुल खाली है। तो स्टूडेंट्स सर्कल का एक ये सेंटर होता है, जस्ट लाइक दिस एक सेंटर है। सर्कल से किसी भी साइड के ऊपर यहाँ पे किसी साइड के ऊपर सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस जो है वो कहा जाता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास एक डायग्राम में ड्रा किया, दैट इज अ हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर है, अगर इस स्फीयर को हम ब्रेक कर देते हैं, मींस जस्ट लाइक दिस यहां तक और इसी तरह से ये स्फीयर को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, यानी कि इसके दो पार्ट्स बन गए। एक पार्ट जो है वो इसका ये है, थोड़ा सा इसको मैं जो है वो बोल्ड कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली ये नजर भी आ सके। एक पार्ट ये है और दूसरा इस तरह का हमारे पास ये पार्ट आता है जो कि इससे स्टूडेंट्स ये दो डिफरेंट हमारे पास एक ही स्फीयर था, उसको हमने ब्रेक किया, हॉलो स्फीयर के ये क्या हो गए, दो पार्ट्स हो गए। तो स्टूडेंट्स ये जो हॉलो स्फीयर के दो पार्ट्स, इस तरह की जो शेप्स होती हैं, इन शेप्स को बेसिकली स्फीरिकल मिरर कहते हैं उस सूरत में जब इनकी इन साइड ये इन अंदर वाली साइड या इनकी ये आउट वाली साइड क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो, मींस इनर या आउटर साइड जो है इनकी रिफ्लेक्टेड हो, तो इनको जो है बेसिकली स्फीरिकल मिरर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्फीरिकल मिरर जो है बेसिकली वो है क्या चीज या उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो स्फीरिकल मिरर जो है स्टूडेंट्स अ सेक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर, अ सेक्शन ऑफ hollow sphere, a section of hollow sphere with its inner or outer surface, with its inner or outer surface is polished। क्या हो कि इसका इनर सरफेस या इसका जो है वो आउटर सरफेस, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं कोई एक जो है वो क्या होना चाहिए, आपका पॉलिश होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स एक साइड अगर पॉलिश होगी तो आउटसाइडर उसकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आउट वाली साइड रिफ्लेक्ट जो है वो पॉलिश होगी तो अंदर वाली साइड क्या करेगी, उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो पॉलिश्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स हमारे घरों पे आमतौर पे जो मिरर होता है वो एक स्ट्रेट सा प्लेन मिरर उसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट सा होता है, जस्ट लाइक दिस एक स्ट्रेट आपका इस तरह का होता है, एक साइड उसकी पॉलिश होती है और दूसरी साइड जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है। तो इस तरह का जो स्फीयर होता है, इस तरह का जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। और ये जिसके कि एक स्फीयर के पार्ट से जस्ट एक तिरछा सा बनाया जाए, ये जो बेसिकली होता है इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारा बेसिकली स्फीरिकल मिरर होता है क्योंकि ये एक स्फीयर से बना होता है। स्टूडेंट्स अब दो केसेस हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि या तो इसकी ये जो इनर साइड है, यानी इनर साइड, ये जो साइड है इसकी इनर साइड ये पॉलिश हो, ठीक है। अगर इनर साइड पॉलिश होगी इसका मतलब है आउट वाली साइड जो होगी वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और दूसरा केस ये हो सकता है कि इसकी ये जो आउटर साइड है, आउटर साइड दैट इज पॉलिश्ड। अगर आउटर साइड पॉलिश्ड है यानी कि ये बाहर से पॉलिश्ड है, तो इसका क्या होगा कि इन वाली साइड सारी जो होगी वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो दो केसेस हो सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो ये हमारा स्फीरिकल मिरर होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 कनकेव मिरर और नंबर 2 कन्वेक्स मिरर। दो तरह के मिरर होते हैं
स्फीरिकल मिरर के आगे दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं कनकेव मिरर और दूसरे को कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या है? अ कनकेव मिरर इज दैट स्फीरिकल मिरर इन व्हिच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द इनर कर्व्ड सरफेस। ये जो आपका स्टूडेंट्स मिरर है जिसके ऊपर अ मिरर whose outer side is polished and inner side reflect the light is called concave mirror। तो स्टूडेंट्स ऐसा मिरर जिसकी आउटर साइड जो होती है यानी कि ये आउट वाली साइड ये पॉलिश हो, रिफ्लेक्शन कहां से हो? इन साइड की तरफ से, ऐसे मिरर को आप जो है वो क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। इसका मतलब ये जो आपका मिरर है ये क्या है? कनकेव मिरर है क्योंकि इसकी आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड है और इनर साइड जो है वो इसकी रिफ्लेक्टेड है। तो ऐसा मिरर जो होता है उस मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं जिसकी आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड हो, इनर साइड जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। दैट मिरर इज कॉल्ड द कनकेव मिरर। और उसके अपोजिट अ मिरर whose inner side is polished and outer side reflects the light is called convex mirror। तो ऐसा स्टूडेंट मिरर जिसकी इनर साइड पॉलिश हो, आउटर साइड उसकी जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, दैट मिरर इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर। तो ये दो तरह के आपके जो है वो मिरर्स होते हैं, यानी कि दो आपके पास टाइप्स होते हैं। स्टूडेंट्स जब हम लोग फिजिक्स में कंटिन्यूअसली इसमें इसको यूज करते हैं वर्ड्स को, तो इनर और आउटर साइड कहने के बजाय हम लोग जो है वो इनको जो आपकी इनर साइड होती है इसको बेसिकली कनकेव सरफेस भी कहा जाता है। ये जो है आपका कनकेव सरफेस होता है और ये जो आउटर साइड होती है ये इसकी कन्वेक्स सरफेस कहा जाता है इसको। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इनके जो है बेसिकली फिजिक्स में नाम यूज किए जाते हैं, ये भी आप जो है याद रखेंगे। इनर साइड जो होती है स्फीयर की, आपके पास स्फीयर से जब आप स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो स्फेरिकल मिरर की जो इनर साइड होती है उसको कनकेव सरफेस कहते हैं और जो आउटर साइड होती है उसको कन्वेक्स सरफेस कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप थी, एक टाइप थी जिसमें कि आउटर साइड पॉलिश्ड है और इनर साइड जो है रिफ्लेक्टेड है, इसको कनकेव मिरर कहते हैं, और जिसकी इनर साइड पॉलिश्ड हो और आउटर साइड जो है वो उसकी रिफ्लेक्टेड हो उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। स्टूडेंट्स इनकी भी ये जो आपके पास डिफरेंट, हम बिल्कुल सिंपल से देख रहे हैं स्फीयर, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, ये सेंटर है, इसका कुछ नाम है, इस रेडियस को कुछ नाम दिया जाता है, ये इस मिरर का सेंटर है, इसका कुछ नाम है, डिफरेंटली इनके डिफरेंट नाम आते हैं, उनको हम जो अभी उन बेसिकली टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस मिरर के रिलेटेड होती हैं। स्टूडेंट्स ये मैं थोड़ा सा रेस कर लूं ताकि आपको क्लियर से जो इस चीज को हम समझ सके। तो नंबर 1 स्टूडेंट्स डिफरेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, उसमें नंबर 1 है, नंबर 1 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और स्टूडेंट्स हम इस डायग्राम की मदद से इनको जो है वो देखेंगे कि बेसिकली है क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या चीज है। द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच, इसकी डेफिनेशन जो है, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर so center of the hollow sphere of which mirror। तो ये जो हॉलो स्फीयर का स्टूडेंट्स जिसका के हमने जो है वो मिरर बनाया इज अ पार्ट
is called center of curvature। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली इस अभी पहले हमने ये मिरर ड्रॉ किया था, यहां से अगर हम देखें तो ये कंप्लीटली बेसिकली हमारा क्या था, एक स्फीयर था। तो इस स्फीयर का ये जो सेंटर होता है जहां से कि हम ये मिरर्स बनाते हैं या मिरर का हम पार्ट लेते हैं, ये जो सेंटर होता है दिस सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 1 है हमारा पॉइंट जिसको कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नंबर 2 स्टूडेंट्स वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नंबर 2 पॉइंट है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन साथ साथ चूंकि ये पार्ट सारे हम स्टडी कर रहे हैं, मैं यहां पे लिखूंगा डेफिनेशन जो है वो 1 बाय 1 उसको साथ में राइट कर रहे हैं। नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली रेडियस ऑफ द hollow sphere is called radius of कर्वेचर। स्टूडेंट्स ये जो आपका पूरा स्फीयर था इसका ये रेडियस यहां से लेके यहां तक, ये जो रेडियस होता है दैट रेडियस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये यहां पे भी हो सकती है पॉइंट लाइन, यहां पे भी, यहां पे कहीं पे भी, तो इसका बेसिकली रेडियस होता है किसी भी एक लाइन का, ये रेडियस है अभी बेसिकली हमारे पास, तो दिस रेडियस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड वन हमारे पास पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। पोल क्या चीज है? तो पोल बेसिकली सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। स्टूडेंट्स ये जो सेंटर ऑफ मिरर है, इस मिरर का हाफ मिरर, अभी इसको मैं कर्वेचर को खत्म कर देता हूं जैसे हम मिरर के ऊपर आते हैं। ये जो मिरर है इसका जो सेंटर होता है दिस सेंटर या इस मिरर का ये सेंटर, दिस सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड बेसिकली पोल, और इसको हम जो है वो P के साथ नोट करते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं साथ में, ये क्या हमारे पास पोल P। नंबर 4 इसमें स्टूडेंट्स चीज है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है और जो पोल है इसके दरमियान से द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो स्ट्रेट लाइन passing through pole and center of कर्वेचर। ये जो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से गुजर के जाती है, दिस लाइन इज कॉल्ड बेसिकली सेंटर, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से गुजरे, या जरूरी नहीं है कि इसी तरह की हो ये लाइन यहां से, इसलिए दिस यहां से भी आगे हो सकती है। तो इसके अंदर से दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जो है इन दोनों के दरमियान से जो लाइन गुजर के जाती है दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, या इससे पहले है अपर्चर। नंबर 5 अपर्चर। तो स्टूडेंट्स अपर्चर इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ spherical mirror is exposed to the light when the distance between extreme point of the exposed portion is called aperture. The small portion of the light, the small portion of the sphere, small portion of the sphere exposed to light, then the length of end points or distance of end points आप कह सकते हैं, distance
between end points is called अपर्चर। स्टूडेंट्स अपर्चर क्या चीज है? अभी ये अगर आपका मिरर है स्टूडेंट्स, तो जरूरी नहीं कि ये पूरे का पूरा मिरर यहां से लेके यहां तक पूरे के ऊपर आके लाइट पड़े। हो सकता है लाइट किसी एक छोटे से पोर्शन के ऊपर यानी सिर्फ और सिर्फ कहां पड़ रही हो, मींस हो सकता है लाइट आपकी कहां तक पड़ रही हो, सिर्फ इतनी सी जगह के ऊपर, या हो सकता है लाइट आपकी सिर्फ कितनी जगह पे ऊपर पड़ रही हो, यहां तक। तो इस इतनी सी जगह पे आपकी क्या है, लाइट पड़ी है। तो ये जो लाइट जिन पॉइंट्स तक पड़ती है इसके दरमियान ये जो सारा डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर कुछ भी हो सकता है, ये इतना सा हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल इस पूरे के पूरे मिरर के ऊपर लाइट पड़ी है तो यहां से लेके यहां तक ये जो सारी बीट्स की लेंथ होगी दैट विल बी द अपर्चर। तो अपर्चर बेसिकली वो लेंथ है, वो पॉइंट है, एंड पॉइंट्स जहां पे आपकी लाइट के जो आपका मिरर का हिस्सा लाइट के सामने है उस जितने हिस्से के ऊपर लाइट पड़ी है उसके सारे दो एंड पॉइंट होंगे। तो उन एंड पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द अपर्चर। उसके बाद नंबर 6 है, नंबर 6 इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस, इसके लिए प्रिंसिपल फोकस दोनों का हम देखेंगे। पहले हम कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस fall on the concave mirror after reflection they converge at a point on the principal axis. This point is called principal focus of the concave mirror. अभी हम स्टूडेंट्स concave mirror को देखते हैं। concave mirror जो होता है उसकी इनर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट प्रिज्म। अगर जब लाइट यहां से, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, लाइट इस प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आ रही हो यहां से, जस्ट लाइक दिस लाइट रेज जो है वो आ रही है। तो ये लाइट रेज जब इस सरफेस के ऊपर पड़ती है, सारा ये इनर सरफेस और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड है, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जस्ट लाइक दिस, जरूरी नहीं किसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर लाइट क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। मींस लाइट आती है और एक किसी जगह के ऊपर आके सारी सारी लाइट इकट्ठी हो जाती है। जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, कनकेव मिरर के इनर सरफेस पे पड़े और सरफेस के पड़ने के बाद क्या हो, एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, तो जिस पॉइंट के ऊपर लाइट इकट्ठी होती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जरूरी नहीं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, किसी भी जगह पे हो सकती है, बट फॉर टाइम बीइंग इसको हम जो है प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस the point on the principal axis at which light converge after reflection from concave mirror। concave mirror से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी लाइट कन्वर्ज होती है, इकट्ठी होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। और इसी वजह से, क्योंकि जो हमारा कनकेव मिरर होता है इसके ऊपर लाइट पड़ने के बाद सारी की सारी लाइट एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ये जो कनकेव मिरर होता है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इसके ऊपर लाइट क्या होती है, पड़ने के बाद लाइट क्या होती है, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, कन्वर्ज होती है, इस पॉइंट को जो है वो प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ये जो मिरर होता है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके साथ है नंबर 7, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स अभी हम जो है वो कन्वेक्स मिरर को नहीं स्टडी कर रहे, जस्ट हम कनकेव मिरर के बारे में ही देख रहे हैं। फोकल लेंथ क्या है? द फोकल लेंथ इज बेसिकली the distance between pole and principal focus of concave mirror। स्टूडेंट जो प्रिंसिपल फोकस होता है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये बेसिकली कनकेव मिरर का क्या है,
पोल, तो इन दोनों के दरमियान की ये जो लेंथ होती है दैट लेंथ इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेसिकली क्या है, उसकी जो हमारे पास पॉइंट है जहां यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम चलते हैं अभी कन्वेक्स मिरर को देखते हैं। इसको थोड़ा सा रेस कर रहा हूं क्योंकि अभी इसकी चूंकि आउटर साइड रिफ्लेक्टेड होती है तो हमें आउट साइड पे कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स नंबर 8 पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है स्टूडेंट्स बेसिकली वो लाइट को इस तरह से कन्वर्ज नहीं करता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको मैं रेस कर देता हूं। ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर। अब स्टूडेंट्स कन्वेक्स मिरर के ऊपर जब लाइट, ये बेसिकली इसका ये जो है ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जब यहां से लाइट आती है स्टूडेंट्स, और देखिए टेढ़ी सी टाइप आउटसाइड है, आउटसाइड जहां पे लाइट पड़ेगी यहां से क्या करेगी, लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट होगी। यहां पे लाइट पड़ेगी तो इस साइड रिफ्लेक्ट करेगी, यहां से लाइट में भी यहां पे इस तरह से लाइट क्या होती है, जो हमारा कन्वेक्स मिरर है या जो हमारा कन्वेक्स मिरर इसके अंदर जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर आउटर साइड के ऊपर, तो पड़ने के बाद लाइट क्या करती है, डाइवर्ज हो जाती है, मींस लाइट जो है वो फैल जाती है। इस वजह से ये जो कन्वेक्स मिरर होता है इसको बेसिकली डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैला देता है। इसके और बेसिकली लाइट जब फैल रही है तो ऐसा लग रहा होता है कि लाइट बेसिकली बैक से किसी एक ही पॉइंट से जो है वो जनरेट हो रही है, यानी कि इसी पॉइंट से लाइट भी दिखती है जस्ट लाइक दिस। तो ये बेसिकली होता है कि जब हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो फैल जाती है और ऐसा शो होता है कि लाइट जो है कन्वेक्स मिरर के पीछे से कहीं एक पॉइंट से एक ही तरह से आउट आ रही है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से आ रही है। तो वो जो पॉइंट होता है when the ray of light parallel to the principal axis fall on the convex mirror they diverge after reflection from the convex mirror in such a way that they appear to come from a point on the principal axis behind the mirror। ये इस तरह से डाइवर्ज होती है लाइट्स के, दिख रहा होता है कि जैसे पीछे से किसी एक पॉइंट से ये लाइट आ रही है। तो ये जो पॉइंट होता है that point is called the focus of the convex मिरर। बेसिकली ये जो है वो एक आइडियल है, ये बेसिकली हकीकत में ये मौजूद नहीं होता है, ये एक आइडियल होता है। लाइट इस तरह से डाइवर्ज होती है कि ऐसा दिख रहा होता है कि लाइट उस पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, बट हकीकत में ऐसा होता नहीं है। दिस इज जस्ट एन आइडियल केस और दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। इसी के साथ नंबर 9 है, नंबर 9 इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो भी बेसिकली हमारे पास यही है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जो आपका पोल होता है इसका और प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स याद रखेंगे जो कन्वेक्स मिरर होता है क्योंकि इसके बिहाइंड पे फोकल लेंथ होती है इसकी, तो इसलिए ये बिहाइंड होता है प्रिंसिपल फोकस, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव ली जाती है और प्रिंसिपल कनकेव मिरर की जो फ्रंट पे होती है इसलिए उसको जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। ये भी आप याद रखेंगे पॉइंट्स इसके। तो स्टूडेंट्स फोकल लेंथ जो है वो निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला बेसिकली फोकल लेंथ इज इक्वल टू होती है r/2।
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है मींस यहाँ पे ये जो पॉइंट था हमारा, इधर एक हमने देखा था, ये बेसिकली ये r है, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है डिवाइडेड बाय 2 करें तो हम वहां से फोकल लेंथ को फाइंड भी किया जा सकता है। तो फोकल लेंथ, इट हैज बीन फाउंड दैट द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर कन्वेक्स और कनकेव इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करें तो बेसिकली वहां से फोकल लेंथ फाइंड की जा सकती है। ये फोकल लेंथ का फार्मूला आता है कन्वेक्स मिरर के लिए भी और कनकेव मिरर के लिए भी, इसकी मदद से जो है वो फोकल लेंथ फाइंड भी की जा सकती है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा एक टॉपिक है जो कि है मिरर फार्मूला, यानी स्फीरिकल मिरर फार्मूला उसको हम बोलते हैं बेसिक। तो वो हम देखते हैं कि वो क्या चीज है। 12.5 टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, इसी के साथ वो है स्फीरिकल मिरर फार्मूला। स्टूडेंट्स हमने अक्सर आपने मिरर यूज किया, मिरर को अगर आप यूज करते हैं तो मिरर के ऊपर आपकी एक इमेज बनती है, जो कि जब आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपसे मिरर का एक क्या होगा, डिस्टेंस होगा। जब हम ज्योमेट्रिकली पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस चीज को, तो ज्योमेट्रिकली बेसिकली जब एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो एक मिरर के सामने खड़ा है, तो बेसिकली हम देखें अगर जैसा दिस, अगर यहाँ पे हमारे पास एक मिरर है और इसके सामने जस्ट ये इसका जो है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। यहां पे अगर आपके पास क्या है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो मिरर के बिहाइंड यहां पे बेसिकली क्या होता है, या बिहाइंड बन दिया या यहां पे कहीं पे भी हो सकती है, डजंट मैटर। तो इसके यहां पे क्या होगा, एक जस्ट ये बता रहा हूं कि बेसिकली डिस्टेंस हो क्या चीज है। तो ये अगर आपका जो है वो मिरर है, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है आप देखते हैं अक्सर जनरली हम इमेज का क्या मिरर के अंदर बनती है, जो हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली अगर आपका मिरर है, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का यहां पे क्या है, एक डिस्टेंस है, यहां पे एक इमेज बनती है। तो मिरर से लेके इमेज जो है वो उसके दरमियान में भी क्या होगा, एक जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं, आप और मिरर के दरमियान एक डिस्टेंस है, इस तरह जहां पे कहीं पे इमेज बन रही है आपको तो बिल्कुल सामने मिरर में नजर आ रही है, बट ज्योमेट्रिकली उस इमेज और उस मिरर के दरमियान में भी क्या होगा, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो ये जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस होता है, इमेज का डिस्टेंस, इसको बेसिकली Q से लिखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको P से लिखते हैं। हमने एक चीज पढ़ी अभी, वो थी उसकी क्या थी, फोकल लेंथ। तीसरी चीज इसमें जो आपको फोकल लेंथ दैट इज F। तो स्फीरिकल मिरर फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है, द रिलेशन between image distance that is Q, object distance that is P, and focal length of mirror that is F। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन होता है that is called मिरर फार्मूला। बेसिकली इसको हम लिखते हैं 1/f is equal to 1/p plus 1/q। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपका मिरर फार्मूला होता है, जो कि होता है बेसिकली रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इनके दरमियान जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड द मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला जो है स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास एक डिफाइन आउट करते हैं हम इसको। मिरर फार्मूला जो है डिफरेंटली बिहेव, हम इसको साइन भी इनके डिफरेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। नंबर 1 इसका पॉइंट ये है कि ये जो इसमें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस लिया जाता है ये बेसिकली पोल से लिया जाता है, ये भी क्या किया जाता है, पोल से। तो ये सारे डिस्टेंसेस जो मेजर किए जाते हैं वो बेसिकली पोल ऑफ द मिरर से मेजर किए जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसका ये है। नंबर 2 है कि अगर आपके पास जो है
When the ray of light converge after the reflection from the mirror, the image or form is considered as real. Students, अगर आपके पास ये मिरर जो है, नंबर 1, अगर कनकेव मिरर हो तो इमेज जो उसकी होती है वो क्या होती है, रियल होती है, और Q यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है स्टूडेंट्स। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स के साथ है, ये थोड़ी सी इसकी साइन में वही है ना, आप जस्ट याद रखिएगा, बेसिकली हमने पढ़ना मिरर फार्मूला का था। नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर हो, अगर आपके पास जो है वो क्या हो कि कन्वेक्स मिरर हो, तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो आपकी इमेज होती है, इमेज वो वर्चुअल, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी वर्चुअल गैर की होती है, तो इमेज भी क्या होती है, उसकी वर्चुअल बनती है, और Q जो होता है इमेज का डिस्टेंस, दैट विल बी नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस जो होता है वो भी क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। और इसी तरह से पहले मैं आपको जो है ये बता चुका हूं, फोकल लेंथ, हम F की बात करते हैं, फोकल लेंथ स्टूडेंट्स जो है कनकेव मिरर, ये मैं पहले ये बताया था, कनकेव मिरर के लिए जो है वो पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स के लिए क्या होती है, नेगेटिव। तो इसलिए ये पॉइंट्स भी आपने याद रखना। नंबर 1 पॉइंट ये है कि जो इसका डिस्टेंस होता है, यानी P लिया आपने, Q लिया है, या जो भी, ये डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करना होता है, पोल से। नंबर 2, अगर आपका मिरर कनकेव मिरर है तो उसका जो इमेज होगी वो रियल होगी, और इमेज Q की वैल्यू जो आप लेंगे मैग्नीट्यूड वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर कन्वेक्स मिरर है तो इमेज भी वर्चुअल होगी और उसकी वैल्यू Q की वो क्या लेंगे, आप नेगेटिव लेंगे। और फोकल लेंथ जो है वो कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव। ये मैंने अभी जो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर था वहां पे भी बताया था कि Q पॉजिटिव होती है और Q नेगेटिव होती है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है 12.2 और 12.5 दो टॉपिक्स थे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। एक जो है वो हमने स्टडी किया बेसिकली प्रिंसिपल जो स्फीरिकल मिरर हैं उनकी दो टाइप्स और उनसे रिलेटेड टर्म्स को, प्लस हमने देखा कि जो हमारा स्फीरिकल मिरर फार्मूला है वो बेसिकली क्या होता है। तो होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।